हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। जहाँ हम आज सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों एक वर्ड प्रॉब्लम? बिकॉज थोड़ा सा लेंदी होगा बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी वे में आपको बताया जाएगा। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो चीज़ें होती है वो पिक्चराइज, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम उसे पिक्चराइज फॉर्म में समझें। तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट डालते हुए ये वीडियो बनाया गया है, तो आप इसे वीडियो को ध्यान से समझें। ओके, और मुझे आशा है, मुझे होप है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। ठीक है, आप ये वर्ड प्रॉब्लम एटलीस्ट एक वर्ड प्रॉब्लम तो समझ ही लेना है आपको आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हम समझते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, write down the information in the form of algebraic expression and simplify। मेन क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। There is a rectangular farm with length this and breadth this. The farmer used a square shaped plot of the farm to build a house. The side of the plot was this much meter. What is the area of the remaining part? बेसिकली बात की गई, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो वर्ड आ रहा है रेक्टेंगल का, वर्ड आ रहा है लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं तो ऑफकोर्स हम लेंथ और ब्रेथ की ही बात करते हैं, यस और नो। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे सिर्फ हम एक वर्ड को समझते हैं। ठीक है, वर्ड रेक्टेंगल की बात की गई है, लेंथ एंड ब्रेथ। सेकेंड टर्म आता है, सेकेंड जो बात कर रहे हैं सेकेंड चीज़ की, वो है स्क्वायर की। ऑफकोर्स स्क्वायर में नथिंग बट वॉट, साइड आता है। स्क्वायर हमने अगर पढ़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर वगैरह, तो हमने साइड ही पढ़ा है। ठीक, क्योंकि चारों साइड ही उसकी क्या होती है, सिमिलर होती हैं। वैसे कुछ बातें कर रहे हैं, करेक्ट, तो हम समझते हैं। चलिए पिक्चराइज करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, कैन यू सी अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगल शेप, ओके, विथ दिस मच मीटर लेंथ एंड ब्रेथ। ये हो गया लेंथ, करेक्ट, इजी। और ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो हमारा ब्रेथ होता है, यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, इजी। तो हमने वो लिख लिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म दिस मच एंड ब्रेथ इज दिस मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज मीटर। ओके, हमने लेंथ एंड ब्रेथ लिख लिया है, इजी। ये समझ में आ रहा है आपको। फिर बोला गया है द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। बट वो बता रहे हैं कि हमें फार्मर क्या चाहता है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में उसे स्क्वायर शेप का क्या बिल्ड करना है, अपना एक घर बिल्ड करना है। ओके, स्क्वायर शेप में। अगर उसने बिल्ड कर लिया है तो रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है, हमें रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है हमें वो फाइंड आउट कर लेना है। चलिए देखते हैं। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप प्लॉट टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, अभी उसे हाउस बिल्ड करना है, स्क्वायर शेप कितना। ठीक है, सपोज उसने ये हाउस बिल्ड कर लिया है। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज दिस मच मीटर। हमें उसका भी साइड का जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ द हाउस जो है वो हमें बता दिया गया है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर। करेक्ट, पता है हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का भी पता चल गया है, ये प्लॉट का, और स्क्वायर शेप का भी जो एरिया है वो भी पता चल गया है। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी बताया गया है, बट हमें करना क्या है वो फोकस करते हैं। वॉट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फार्म। रिमेनिंग पार्ट, चलिए देखते हैं रिमेनिंग पार्ट क्या है। करेक्ट, देख रहे हैं आप, रिमेनिंग पार्ट ये बच रहा है क्योंकि स्क्वायर शेप पे तो उसने हाउस बिल्ड कर लिया। ब्लैक कलर अगर आप देखें यहाँ पे, ब्लैक कलर में ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट। करेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। करेक्ट, हमें क्या कर लेना, हमें अगर आप ध्यान से पिक्चर को ही ध्यान से देखें तो हमें क्या कर लेना है, हमारे पास ऑलरेडी रेक्टेंगल शेप था, ये पूरा रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल में से हमने ये स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यस और नो। तो हमें क्या करना है, उसको निकाल लेना है ना। हाँ, उस पार्ट को निकाल देंगे, इस पार्ट को यहाँ से इतना निकाल देंगे तो हमारा ये पार्ट बचता है। करेक्ट, तो चलिए देखते हैं हमें क्या कर लेना है, देखते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म,
रिमेनिंग फॉर्म का क्या मतलब है, रिमेनिंग फॉर्म कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, देन हमें क्या करना है, निकाल लेना है स्क्वायर फॉर्म को, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ओके। हमें उसे निकालना मतलब उसे सबट्रैक्ट कर लेना है, तभी जाके हमें रिमेनिंग फॉर्म का पता चलेगा ना, यस और नो। समझ में आएगी सिंपल सी बात। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक एक स्टेप अच्छे से समझेंगे और एकदम बच्चे आप रिलैक्स हो जाएं, सिर्फ ध्यान से समझते चलें। क्लियर, ओके। हम एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर हमको फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग फॉर्म को, तो हम पहले ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, यस और नो। तो बच्चे आपको तो पता होगा, आपने ऑलरेडी, आप तो स्मार्ट है, आपने ऑलरेडी ये फॉर्मूलेस तो पढ़े हैं 2-3 साल से, आपको ध्यान में भी होगा। 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, आई थिंक 4-5 से आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बस वही सिंपल सा जो आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। और हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, लेंथ की और ब्रेड्थ की, बस हमें वही यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये हो गया ब्रेड्थ, करेक्ट। अगर हम अब हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, करेक्ट। तो बस वही यूज़ करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देन प्लस 3ab² विद द सेकेंड टर्म। इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बट सिर्फ क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, कैसे स्टार्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन तो आपको अभी आ ही गया होगा, आपने, आई होप आपने प्रैक्टिस किए हैं सम्स। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म से हमने कर लिया, दैट इज 2a रेज टू व्हाट विल कम इन पावर, a रेज टू 4, करेक्ट। पावर को हमें ऐड करना है बच्चे, रिमेंबर, ओके। देन प्लस 2ab, राइट, सी हियर वेरिएबल आर डिफरेंट, हियर a² एंड हियर b², तो हमें दोनों वेरिएबल को सेपरेटली लिख लेना है। सो कैसे हो जाएगा, 2a² एंड b², ठीक है। अगर आप पावर ऑफ वेरिएबल देखें, वेरिएबल की बात कर रही हूँ, दैट इज a एंड b, वेरिएबल डिफरेंट है ना, तो हमें ऐड नहीं करना, पावर हम ऐड नहीं कर सकते, ओके। जब वेरिएबल डिफरेंट हो, मतलब अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो, यहाँ पे a और b है, डिफरेंट है, तो हम पावर को ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेपरेटली लिख लेना है, ओके। सो a² b², नाउ प्लस नेक्स्ट वन, प्लस मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वन को, ये भी हो गया प्रीवियस सम की तरह, पावर ऑफ वेरिएबल को ना देखते हुए अगर आप देखते हैं, वेरिएबल यहाँ पे b और a है, अगेन डिफरेंट, तो हम पावर को ऐड नहीं कर सकते, करेक्ट। पावर 2 जो लिखा हुआ है हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है वो जो हम बोलते हैं वेरिएबल, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह हमें सिर्फ और सिर्फ लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, 3a² b², करेक्ट। अब आप ये भी लिख सकते हैं 3b², ये a², ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कभी भी ध्यान में रखें, कभी भी आप जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, दिस वेरिएबल राइट इन असेंडिंग, लाइक अल्फ़ाबेट के आधार पे आप लिखें, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना जाए, जो भी लेटर है ABCD उस बेसिस पे आप लिखें, ठीक है। सो B A के बाद ही आता है, तो B को बाद में ही लिखें, क्लियर। तो हमने यहाँ पे वही किया है, ठीक है, पहले A आता है, फिर B, फिर C, वैसे ही X Y Z, ठीक है। तो वैसे ध्यान से देखते हुए आप वेरिएबल्स को लिखें। नाउ नेक्स्ट प्लस, ओके, नाउ अगर आप देखें
तो यहाँ पर भी वेरिएबल b है और यहाँ पे भी वेरिएबल b है, करेक्ट। अल्फ़ाबेट कॉमन है, सेम है। तो अगर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। पावर क्या है, 2 2 कितना हो जाता है, 4। यस, वी गॉट द आंसर। ओके, तो हम सम्स कर पा रहे हैं, ठीक है। सो 3b⁴, करेक्ट। ओके, सो चलिए हम ऐड करते हैं अभी। और क्या करना है, यहाँ पे कॉमन है। अगर आप पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं सो कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट होता है हम उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 and 3, 5। क्लियर, ये हो गया कॉमन। प्लस लास्ट टर्म उसे ऐड कर लेते हैं, +3b⁴। क्लियर। ओके, तो ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो क्या एरिया हमें मिल गया आंसर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर, ये क्या है हमारा, मीटर में है ना, ठीक है। वो सॉरी, यहाँ पे आ जा रहा है मीटर, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। वो मीटर आ गया है, मीटर स्क्वायर। ओके, उतना समझ लें आप बच्चे। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। ओके, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड वन। ये तो हमारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर। इट इज़ नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, यस, साइड स्क्वायर, यस और नो। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा फॉर्मूला साइड स्क्वायर, करेक्ट। बट साइड का देखें तो साइड का वैल्यू जो दिया है साइड, वो क्या है, a² - b², देन सी होल स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको बातें, यस। ये तो हमने साइड लिखा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए अगर आप, ये साइड a² - b² हमने ये पहले लिख लिया। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे वही स्क्वायर लिखा है। क्लियर, वेरी गुड। ओके, तो हमने लिख लिया। अब सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, a² दैट इज a-b² ध्यान से समझे, पहले मैं आपको बता दूँ फिर मैं नेक्स्ट, दैट इज a-b² का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले को, इसका आंसर क्या होता है आप मुझे बताएं, लेट मी रेस, इसका आंसर आप मुझे बताएं। इसका हो जाएगा a² - 2ab + b², करेक्ट, ऐसे होता है, राइट। तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ओके, 7th 8th में हमने जो भी पढ़ा है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है बच्चे, तो कोई बर्डन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए, आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, तो हम वही यूज़ करें, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता हो गया है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, सम सॉल्व किए हैं, तो ये सम्स तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बस देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। a का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, a² - 2ab, this is value of a and this is the value of b, correct, then plus b², b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर मैं बता दूँ, लेट मी राइट हियर, इस क्वेश्चन के बेस पे a का वैल्यू है यहाँ पर a² और b का वैल्यू है b², क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हियर इट इज, यू कैन सी इजी, आई थिंक अभी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। ओके, ये समझ लिया आपने दो चीज़ें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, हमने तो दो चीज़ें निकाल ली है ना, ठीक है। एक लास्ट स्टेप रह गया है इसका, स्क्वायर। अगर देखें तो क्या हो जाता है, ऐड 2 to 4, या एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे अगेन लास्ट वाला भी सेम हो जाएगा, b⁴, दैट इज मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर आए हैं m, वो आपको साइड में लिख लेना है, ओके, दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ,
दैट इज़ एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म। ओके, रिमेनिंग फॉर्म का हमें फाइंड आउट करना है, कितना रिमेनिंग प्लॉट बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना आ गया है, अगर आप नीचे देखें तो देखिए हाईलाइट किया है, करेक्ट, ये हमारा आंसर था। देन माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। ये स्क्वायर प्लॉट कितना, ये है, तो हमें लिख लेना है स्क्वायर प्लॉट, करेक्ट, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये सम आप ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखें, तो ये दो ब्रैकेट्स में लिखे हैं, बट ब्रैकेट के बीच में अगर आप देखिए क्या साइन है, यहाँ माइनस साइन है, करेक्ट, ये माइनस साइन आप देख रहे हैं, माइनस साइन। तो माइनस साइन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। माइनस साइन के लिए जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन दिस प्लस बिकम माइनस, करेक्ट। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। चलिए, कितना सिंपल है ना, देख रहे हैं आप। ओके, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज कॉपी कर लेना है, देन a raised to 4 बिकम माइनस a raised to 4, देन -2 वो क्या हो जाएगा, प्लस, देन प्लस बिकम माइनस। ये हो गया हमारा। ओके, हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है, ठीक है, आपने जैसे वीडियो देखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का, हम सेम वही स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म्स जो हैं, लाइक टर्म्स साथ में लिख लेना है। देख रहे हैं आप लाइक टर्म्स, a raised to 4, a raised to 4, करेक्ट। चलो साथ में लिख लेते हैं। एनीथिंग एल्स यू कैन सी, यस, हियर ऑल्सो लाइक टर्म यू कैन सी, राइट डाउन द लाइक टर्म्स टुगेदर। ठीक है, हमने सारे लाइक टर्म लिख लिए हैं। चलिए अब ऐड, फटाफट ऐड और सब्ट्रैक्शन जो भी है हम उसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज a raised to 4, देन नेक्स्ट 5 + 2 7, करेक्ट, देन नेक्स्ट 3 माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, +2b raised to 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको बात ये। सो आपको वीडियो समझ में आया थ्रू पिक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये क्लास समझ में आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू व्यूअर है इस चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बच्चे। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, ओके, और प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट एक सम आज के दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लाते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई है वीडियो। आपको ये एटलीस्ट एक सम आज के दिन में आपने समझ लिया अच्छी तरह से। सिर्फ हमने देखा एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एक स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ किया गया, नथिंग न्यू है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, इंटरेस्टिंग वे में हम सीखेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड अपना ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।